नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रह्मांड में जो शुक्र महाराज की गोचरी स्थिति है, शुक्र महाराज वक्री हो रहे हैं। शुक्र का वक्रत्व आपके जीवन पे क्या लाभ देगा। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, मेष लगन से लेकर मीन लगन पर्यंत तक आ, कुछ मिनटों में आपकी कुंडली पे पड़ने वाले प्रभाव। तो मेष लगन और मेष राशि में आप पैदा हुए हैं तो पहला काम करिए कि फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, उसके बाद बात आगे करते हैं। तो आपके कुंडली में शुक्र महाराज व्यापार के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं, धन के कारकत्व को चल रहे हैं, बुद्धि बल से वापस लौट रहे हैं। कहाँ पे? सुख के घर में। तो ये चाहेंगे सुख देने के लिए। इनका वक्रत्व भी आपको सुख में लाभ देगा, किंतु ध्यान रखिएगा, आप कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं, आप सौंदर्य प्रसाधन उद्योग से जुड़े हुए हैं, आप फिल्म लाइन से जुड़े हैं, मनोरंजन से जुड़े हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा गति आपकी कमज़ोर पड़ेगी, क्योंकि शुक्र वक्री हो रहा है, 3 चीज़ों में गति दे देगा। किंतु अच्छा क्या हो रहा है? केंद्र का स्वामी केंद्र में और धन का स्वामी सुख के घर में। तो आपके लिए यह गोचरी स्थिति बेहतर परिणाम देकर जाएगी। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों का चूंकि लगनेश ही है शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज अब चतुर्थ से गोचर कर रहे हैं, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ? तृतीय भाव में। तो यह जो गोचरी स्थिति है, 2 कदम पीछे वापस आओ और मेहनत करो, फिर आगे बढ़ो। तो आपके जो कार्यों में थोड़ी त्रुटि आ रही थी, आलस्य आ रहा था, आलस्य आपके प्रमाद को हटाएंगे। किंतु आपके लगनेश हैं, अगर आलस्य बढ़ा तो आप बीमार हो जाओगे। तो आप चलते रहिए, दवाएं नहीं चलेंगी। आपने चलना बंद कर दिया, दवाएं चलना आरंभ हो जाएंगी। तो ध्यान अवश्य रखिएगा। गाय को नित्य रोटी खिलाना, लक्ष्मी जी के मंत्रों का आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। मिथुन राशि मिथुन लगन, मिथुन राशि मिथुन लगन में शुक्र महाराज आपके पंचमेश हैं और विदेश के स्वामी हैं। ये पराक्रम के घर में वक्री हो रहे हैं और धन के घर तक आना चाहते हैं। तो ये धन के लिए ठीक करेंगे, परिवार के लिए ठीक करेंगे। खान पान का ध्यान रखिएगा, कहीं फूड पॉइजनिंग ना होने पाए, ठीक है ना। संतान भी 1 कदम पीछे आ रही है, संतान का कंसंट्रेशन आपका खराब हो रहा है। जिनसे प्रेम करते हैं वो भी 1 कदम पीछे लौट रहे हैं। कुछ जाति समाज के बंधन कुछ ऐसे बन रहे हैं कि 1 कदम पीछे लौटना पड़ रहा है। फिर भी यह स्थितियां आपके लिए धनात्मक दृष्टिकोण से ठीक रहेंगी। यदि आप कपड़ा का, सेंट का, फिल्म लाइन में, सौंदर्य प्रसाधन का, इस तरह का काम करते हैं तो थोड़ा सा मंदी का दौर रहेगा, संभाल कर चलिएगा। आगे शुक्र मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए शुक्र महाराज सुख के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं। ऐसे शुक्र महाराज जो धन के घर में थे, गोचर कर रहे हैं, धीरे से आएंगे आपके लगन में। द्वितीय भाव में ही गोचर वक्री कर रहे हैं। तो आपके धन संपदा में जो स्थितियां कुछ थी, बैंक वाले कुछ न कुछ भेजेंगे, सर ये KYC जमा कर दीजिए, ये जमा कर दीजिए। तो कुछ बैंक वाले पैसा आपसे लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं। परिवार पे आप पैसा खर्च करेंगे। इसके बाद शुक्र महाराज अगस्त में आ रहे हैं आपकी कुंडली में, लगन में। तो अगस्त में लगन में आते ही आपकी सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं। तो आपके लिए गोचरी स्थिति अच्छी है। सिंह लगन सिंह राशि के लिए जो गोचरी स्थिति है, यह बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपके जो कुंडली में लगन में ही शुक्र महाराज वक्री हो रहे हैं, ठीक है। मघा नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं और धीरे से अश्लेषा नक्षत्र तक की इनकी यात्रा जाएगी। तो थोड़ी सी खिंचाव आएगी, शरीर में नसों में खिंचाव आएगी, पैसे फंसेंगे। इस टाइम किसी को पैसे मत दीजिएगा, वरना पैसे डूब ही जाएंगे, ठीक है ना। तो लेन देन में सावधानी अत्यंत अपेक्षित है। गाय को नित्य प्रति रोटी खिलाना, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो एक तनाव का वातावरण क्रिएट था, धन को लेके बेवजह आपके पैसे खर्च हो रहे थे, इस खर्च में रुकावट आएगी। आपको एक बार सोचना होगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो। आपको कैलकुलेट करना होगा कि कहाँ कितना कब कैसे खर्च करना है। तो आपके कुछ रुके हुए जो पैसे थे वापस आ सकते हैं। कुछ रुके हुए पैसे वापस आने की भी संभावनाएं आपकी कुंडली में बनती है। क्यों? क्योंकि आपके धनेश और आपके भाग्येश द्वादश भाव से लाभ के घर में आ रहे हैं। विदेश से अच्छा लाभ होगा। विदेश में आपको कुछ पैसे रुके हैं, वहाँ से आपको लाभ होता हुआ प्रतीत होता है। आपके लिए तो शुक्र के मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है, क्योंकि भाग्येश हैं। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो यह स्थिति बन रही है वो लाभ से कर्मा के घर में बन रही है। शुक्र महाराज आपके गुप्त विद्या के कारक है, साथ में आपके हेल्थ के, मान सम्मान के कारकत्व को लेकर चलते हैं। अतः यहाँ पे जो उनका वक्रत्व है वो कर्म पे आपको प्रभाव देगा, कर्म में प्रवीणता देगा, कोई डाउट नहीं है। वक्री हो रहे हैं, थोड़ा सा आप लेजी होंगे, थोड़ा सा अपनी सेहत का आप ध्यान रखिए। अगर सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्मा से वापस आ रहे हैं धर्मा के घर में।
तो काम करते रहिए, धर्म का काम करते रहिए, लेकिन कर्मों में थोड़ी सी प्रवीणता होनी चाहिए। जीवन साथी का सपोर्ट में कमी आ रही है, दोनों के बीच में थोड़ी सी तकरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धनु राशि, धनु लगन, धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए जो स्थिति बन रही है, देखिए आपकी कुंडली में जो शुक्र महाराज का रोल है ना, वो खष्टेश का रोल है और लाभेश का रोल है, और ऐसे खष्टेश लाभेश जा रहे हैं अष्टम भाव में। तो गुप्त तरीके से ही योजनाबद्ध तरीके से काम करिए। फायदा ये होगा कि शत्रु बेमौत मारे जाएंगे। तो अगर कोई बेवजह आपसे शत्रुता करता है तो बेमौत फिनिश हो जाएगा। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में शुक्रदेव आपकी कुंडली में बहुत शुभ भावों के स्वामी हैं। शुक्र महाराज आपके कर्मा के स्वामी हैं, शुक्र महाराज आपके प्रेम के स्वामी हैं, संतान के स्वामी हैं। अतः अब इनकी जो गोचरी स्थिति आपके चतुर्थ भाव में बनेगी अगस्त माह में, यहाँ से वक्री होंगे। 23 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और धीरे से वक्री होते होते ये अगस्त में 7 अगस्त को आएंगे वहाँ आपके सप्तम भाव में। तो 7 अगस्त तक आपको सावधानी रखनी होगी। क्यों? क्योंकि 7 अगस्त तक आपके शुक्रदेव अभी अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। ठीक है, वक्री होके कहाँ आएंगे? सप्तम भाव में आएंगे। तो सावधानी से, गुप्त तरीके से जो काम कर रहे हैं सावधानी से करिएगा, नहीं बीच में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में शुक्र महाराज आपके सुख के स्वामी हैं और शुक्र महाराज आपके भाग्य के स्वामी हैं। ऐसा सप्तम भाव में चल रहे थे, बहुत अच्छा है। अब यहाँ से सुख आपका वापस आ रहा है, प्रेम आपके टूट रहे हैं, संबंधों में परेशानी आ रही है, अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। उत्तिष्ठ जागृत वरान्न बोधत, उठो जागो, लक्ष्य की ओर बढ़ो, सावधानी से चलो। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का जाप करिए, गाय को नित मीठी रोटी खिलाते रहिए। अधिक मास चल रहा है, भगवान श्री हरि के साथ साथ माता रानी माँ लक्ष्मी की आराधना करना भी श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। नहीं घर में कोई ना कोई तनाव, घर में कोई ना कोई बीमारी आ रही है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में शुक्र महाराज का रोल बिल्कुल खतरनाक हो जाता है, अच्छा रोल ही नहीं है। क्योंकि शुक्रदेव आपके अष्टम के कारक है और अष्टम से अष्टम के कारक हैं। ऐसे में शुक्र महाराज की जो गोचरी स्थिति बन रही है वो पंचम भाव की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक अच्छा था, विपरीत राजयोग जैसा था, लेकिन अभी पंचम में बढ़ रहे हैं। उधर संबंधी कष्ट, संतान संबंधी कष्ट, एजुकेशन संबंधी कष्ट, प्रेम में चीटिंग। शुक्र की एनर्जी को दूर करिए, दान करिए, श्रेष्ठ परिणाम होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।